Hello guys, welcome to my channel Biology Pili. Today we will study the chapter Organism and Population, where the two topics are already completed. The topic name is the major abiotic factor and responses to abiotic factor. The where left is only suspend, and today we will start the topic adaptation. So guys, I hope you understand this chapter from me, and if you have the question from there, you can ask. So guys, I will start from the suspend and adaptation. This responses to abiotic factor is very important. This graph and each and every example of this topic. So guys, I will try to explain you from NCERT line by line. Okay. So come into the suspend. In bacteria, fungi and lower plant, various kind of thick-walled spores are formed which help them survive in a unfavorable condition. अब क्या होता है, जो बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया या लोअर प्लांट हो गया, उसमें थिक वॉल्ड स्पॉट्स प्रेजेंट रहते हैं जो उनको मदद करता है एक अनफेवरेबल कंडीशन में उन लोगों को सरवाइव करने के लिए. दिस जर्मिनेट ऑन अवेलेबिलिटी टू ऑफ सुटेबल इन्वायरमेंट. वो जब जर्मिनेट करेंगे जब वहाँ पर इन्वायरमेंट उनके जर्मिनेट करने के लिए सुटेबल हो जाएगा. फेवरेबल कंडीशन मीन्स इन हायर प्लांट सीड एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव structures remain hold tight period of stress beside helping in dispersal, and they germinate to form new plant. Unfavorable condition, moisture and temperature condition. सेम कंडीशन होता है हायर प्लांट में. क्या होता है, जो सीड रहता है उनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है डिफरेंट कंडीशन के लिए. अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन हुआ तो वहाँ पर वो जर्मिनेट नहीं करेगा. जहाँ पर भी कंडीशन फेवरेबल आएगा, वहाँ जैसे कि वहाँ लाइटनिंग हो गया, वहाँ का टेम्परेचर्स हो गया, वहाँ पर वो सुटेबल अंडर फेवरेबल कंडीशन में वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा. They do so by reducing their metabolic activity going into the dormancy. और ये लोग यहाँ पर अपना मीन्स जो इन्वायरमेंट में जर्मिनेट करने के उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी को लूज कर देते हैं, उस फैक्टर को बोलते हैं डोरमेंसी, उस स्टेट को बोलते हैं. अब आते हैं हम इन एनिमल्स में. द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट और माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय स्पीकिंग इन टाइम. अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म स्ट्रेसफुल कंडीशन में माइग्रेट नहीं कर पाता, माइग्रेट मीन्स यहाँ पर है, मीन्स इस जगह से उस जगह नहीं जा पाता फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल ऑलरेडी दे चुका है कि जो बर्ड है वो विंटर सीजन में कहाँ से एक्सट्रीमली विंटर सीजन में वो राजस्थान माइग्रेट कर देता है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. वो है क्यूलोडो नेशनल पार्क, भरतपुर इन राजस्थान. ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. लेकिन अगर वो माइग्रेट नहीं कर पाता तो उसको कुछ ना कुछ तो ऐसा अनफेवरेबल कंडीशन में तो वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा. लेकिन कुछ तो कंडीशन चाहिए उसको अपने आप को सेव करने के लिए. तो फर्स्ट होता है हिबरनेशन. हिबरनेशन किस में होता है, मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते होंगे. वो होता है विंटर स्लीप. जो पोलर बियर्स होते हैं वो ज़्यादा विंटर को सह नहीं पाते तो वो विंटर स्लीप के लिए चले जाते हैं, उसको बोलते हैं हिबरनेशन. अब एस्टिवेशन क्या होता है, एस्टिवेशन वो होता है जो वो समर रिलेटेड प्रॉब्लम को अवॉइड करते हैं. फॉर एग्जांपल है फिश और स्नेल. और वैसे अनफेवरेबल कंडीशन मैनी जू प्लांटन स्पीसीज इन लेक एंड पॉन्ड आर नोन एंटरडाइपोस. और जैसे कि जो जू लेक या हो लेक में है और या पॉन्ड में या नदी इसमें हो गया तालाब में या झील में, अगर जो जू प्लैंक्टन्स है वो अनफेवरेबल कंडीशन में डायापॉज में चले जाते हैं. गाइस जहाँ पर हाईलाइट है वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे ख्याल से आप लोग भी वहाँ पर हाईलाइट कर लेना, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि एग्जाम में पूछ देता है. हिबरनेशन किस में होता है तो वो है पोलर बियर. एस्टिवेशन किस में होता है वो फिश और स्नेल है. और जो डायापोज होता है वो जू प्लैंक्टन्स में होता है. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. अगर आपने अभी तक जैसे कि रेगुलेट, कॉन्फर्मर,
डिटेल में अगर आपको देखना है तो आपको लास्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो गया है, आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अडेप्शन। अब अडेप्शन क्या होता है? अडेप्टेशन। While considering the various alternatives available to organisms for scoping the extreme in their environment, अगर एक्सट्रीम कंडीशन है तो इन्वायरमेंट में उन लोग के पास 4 कंडीशन होता है, वो है रेगुलेट, कॉन्फर्मर, माइग्रेट और सस्पेंड। ये 4 कंडीशन है उन लोग के पास अगर वो उस जगह में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो। We have seen the some able to respond their certain physiological adjustment were due behaviorally migrating temporarily and rest stressful habitat। अब वो अपने आप को फिजियोलॉजिकल चेंज करेंगे या उस प्लेस से माइग्रेट कर जाएंगे जहां पर वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में सर्वाइव कर रहे थे। दिस रिस्पॉन्सेज आर ऑल्सो एक्चुअली देयर अडेप्शन, सो वी कैन से दैट अडेप्शन। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनको उसी प्लेस में अपने आप को अडेप्शन करना होता है। अडेप्शन मीन्स होता है अपने आप को ढाल देना होता है उस पर्टिकुलर कंडीशन में जहाँ पर वो कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं, या रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या सस्पेंड नहीं कर पा रहे हैं उस प्लेस में। दैट अनेबल द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। अब उनको वही प्लेस में सर्वाइव भी करना होता है, रिप्रोड्यूस भी करना होता है, अपने आप उस जगह में उनको ढाल देना होता है। Many adaptation have evolved the over long evolutionary time habitat। और ये क्या बोलते हैं, जो इवोल्यूशनरी पहले से जो होते आ रहे हैं वहाँ पर वो अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ पर वो अपने आप को फिक्स कर चुके हैं, अडेप्टेशन कर चुके हैं। इन अब्सेंस उसके लिए जो एग्जाम्पल है वो है कंगारू रैट। कंगारू रैट क्या होता है? जो एकदम एक्सट्रीम डेजर्ट एरिया में प्रेजेंट होता है जहाँ पर कोई सोर्स ऑफ वाटर प्रेजेंट नहीं होता है। जो कंगारू रैट होता है वो अपने जीवन में कभी पानी ही नहीं पीता, फिर भी वो वहाँ पर सर्वाइव करता है। उसको अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी से। इन absence of external source of water, the kangaroo rat in North America desert is capable to meeting all the water requirement through its internal fat oxidation, in which water is a byproduct। जो इंटरनल, जो उनके बॉडी के अंदर जो फैट ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पर वो जो वाटर है बाई प्रोडक्ट होता है। वो जब उसमें रिएक्शन होगा, फैट ऑक्सीडेशन में रिएक्शन होगा जहाँ पर वाटर बाई प्रोडक्ट होता है, उस वाटर को वो लोग यूज करते हैं। और इट ऑल्सो एबिलिटी टू कंसनट्रेट इट्स यूरिन सो दैट मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब क्या होता है, जो कंगारू रैट रहते हैं वो अपना यूरिन को कंसंट्रेट कर सकते हैं, जैसे कि उनके में बहुत ज़्यादा मिनिमम वाटर लूज होता है उनके बॉडी से, इसके कारण वो वहाँ पर अपने आप को अडेप्शन कर चुके हैं ना। उनको वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर के लिए वो फैट, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन जो बाई प्रोडक्ट वाटर होता है उसको यूज़ कर लेते हैं। सेकेंड है उनके में जो वाटर लूजिंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। Many desert plants have thick cuticle on their leaf surface and have stomata arranged in a deep pits to minimize water loss through transpiration। अब क्या बोला है कि कई डेजर्ट प्लांट में थिक कुटिकल रहता है। थिक मीन्स मोटा मोटा उसका पत्ती रहता है, और जो स्टोमाटा डीप पिट्स मीन्स धसा हुआ रहता है, जो उसका स्टोमाटा रहता है वो, इसके कारण जो वाटर लूज है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और इसके कारण ट्रांसपिरेशन के कारण भी बहुत कम होता है। ट्रांसपिरेशन के दौरान वाटर बहुत ज़्यादा लूज रहता है क्योंकि इसका जो स्टोमाटा है वो धसा हुआ रहता है, बहुत डीप पिट्स में होता है। दे ऑल्सो है स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे CAM and that enables their stomata to remain closed during the daytime। और उनके में जो स्पेशल रहता है फोटोसिंथेसिस पाथवे कैबुलेशियंस एसिड मेटाबॉलिज्म, वो क्या होता है, जो स्टोमाटा है वो डे टाइम में तो क्लोज रहता है और नाइट टाइम में ओपन रहता है। जो नाइट टाइम में वो अपने CO2 लेवल को कंजर्व करता है और डे टाइम में उसको फोटोसिंथेसिस के लिए वो CO2 को यूज करता है। इसके लिए बहुत फायदा होता है कि वो उसमें का जो CAM पाथवे है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, आपको इसको रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है।
they reduce to spine and they कहाँ थे? Some desert plant like Opuntia have no leaves. They are reduced to spine and the photosynthetic function is there over flattened stems. और इसमें जो कई डेजर्ट प्लांट रहते हैं जिसका नाम है अपुंशिया, उसके में कोई पत्ती नहीं रहता, कोई लीव्स नहीं रहता। वो अपने जो स्पाइन्स मीन्स क्या होता है? कांटा, उनके बॉडी में कांटा प्रेजेंट होता है, किसके? ओपुंशिया के। एंड द फोटोसिंथेसिस फंक्शन इन देयर फ्लैटेंड स्टेम, और जो फोटोसिंथेटिक फंक्शन है वो उसके स्टेम में होता है। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। मैमल्स फ्रॉम colder climate generally have shorter ear and shorter limb to minimize the heat loss। जैसे हमको इसको ऑलरेडी हम लोग कॉन्फर्मर में पढ़ चुके हैं कि क्यों होता है जो कोल्डर एरियाज में होते हैं वहाँ पर एनिमल्स क्यों हमेशा जनरली छोटे छोटे ही मिलते हैं, क्योंकि उनका जो बॉडी का हीट लॉस है वो बहुत फास्ट होता है और उनको एनर्जी गेन करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए उन लोग का बॉडी हमेशा वहाँ स्मॉल रहता है। दिस इज कॉल्ड एलेन्स रूल। और गाइस इसको याद रखना आप लोग को बहुत जरूरी है। अगर पूछ देगा व्हाट इज एलेन्स रूल, तो एलेन्स रूल वो है कि जहां पर कोल्डर एरियाज होते हैं वहां पर जनरली स्मॉल एनिमल्स वहां पाए जाते हैं। इन पोलर सीज एक्वेटिक मैमल्स लाइक अ सील्स हैव थिक लेयर ऑफ फैट ब्लैडर बिलो देयर स्किन इंसुलेटर एंड रिड्यूस टू लॉस ऑफ बॉडी हीट। और वहाँ जो रहता है इक्सिल्स एक्वेटिक मैमल्स है और उनके में जो रहता है बॉडी में बहुत थिक रहता है, फैट ब्लडर रहता है, वो उनके बॉडी में हीट लॉस बहुत ज़्यादा कम कर देता है। गाइस बस आज इतना ही। आई होप मैंने जितना आप लोगों को पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पूरा NCERT से है। सो गाइस कीप स्टडी, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।